अपना फ्यूचर बैंक में काफी भीड़ थी। वहां पर सभी काम बहुत ही लेट हो रहा था कि तभी वहां का एक मैनेजर राजीव आता है और अपने कर्मचारियों से बोलता है, तुम सब कितना धीरे काम करते हो? अरे ऐसे भी कोई काम करता है क्या? बैंक में खाली भीड़ इकट्ठा हो रही है। इतना बोलकर राजीव वहां से अपने केबिन में चला जाता है। थोड़ी देर बाद राजीव वॉशरूम में जाता है कि तभी उसको शीशे में किसी की परछाई दिखाई देती है। राजीव वो परछाई देखकर डर जाता है और डरते हुए खुद से बोलता है, हे भगवान, पता नहीं शीशे में मैंने अभी किसको देखा। राम 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 राम, मुझे तो भगवान ही बचाए। पता नहीं मैं भी आजकल क्या क्या देख रहा हूं। इतना कहकर राजीव वॉशरूम से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसके नल में से पानी की आवाज आने लगती है। राजीव एक बार फिर पीछे पलटकर नल के पास जाता है और नल की तरफ देखता है। उस नल में से पानी नहीं बल्कि खून बह रहा था। यह देखकर राजीव चीख उठता है। राजीव की आवाज सुनकर बैंक के सभी कर्मचारी राजीव के केबिन में आते हैं, जहां वो सभी लोग देखते हैं कि राजीव बेहोश पड़ा हुआ है। उन सभी कर्मचारियों में से एक रघु नाम का लड़का राजीव को उठाकर सोफे पर बिठा देता है और पानी की बूंदें उसके चेहरे पर छिड़क देता है। थोड़ी देर बाद राजीव को होश आ जाता है, जहां वो चीखते हुए बोलता है, बाथरूम में कोई है? कौन है सर? कौन है बाथरूम में? राजीव की अब हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी। डर के मारे उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो रखी थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर रघु राजीव को उसके घर छोड़ आता है। ऐसे ही अब जब अगली सुबह राजीव अपने बैंक में जाता है और वो जाकर अपने केबिन में बैठ जाता है कि तभी उसके पास एक राधा नाम की लड़की अपना लोन पास करवाने के लिए आती है। सर, ये मेरा 1 करोड़ का लोन है, आप इन्हें पास करवा दीजिए, मुझे अर्जेंट नीड है। मैं तुम्हारा लोन पास करवा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसकी ये बात सुनकर राधा उठती है और राजीव के केबिन का दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। ये देख राजीव थोड़ा हैरान हो जाता है और हैरानी के साथ खुशी से उससे पूछता है, अरे तुम ये दरवाजा बंद कर रही हो? लगता है तुम मुझे कोई तगड़ी रिश्वत देना चाहती हो। राधा राजीव की बात सुनकर हंसने लगती है और जैसे वो राजीव की तरफ पलटती है कि तभी राजीव राधा को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक चुड़ैल थी। उस चुड़ैल की आंखें बड़ी बड़ी होने के साथ काली भी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। हाथ पर जले कटे के निशान थे। उसे देखकर राजीव भागने की कोशिश करता है कि तभी वो चुड़ैल उसका पैर पकड़कर हवा में 4 बार उल्टा घुमाती है और उसे फुटबॉल की तरह लात मारकर उसे उसके केबिन से बाहर फेंक देती है। राजीव अपने केबिन के शीशे का दरवाजा तोड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और इस तरह उसकी एक भयानक मौत हो जाती है। ये देख बैंक के सभी कर्मचारी बहुत ही डर जाते हैं और उसकी लाश को देखकर कर्मचारियों के साथ साथ कस्टमर की भी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। जिसके बाद चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उन सभी के सामने आती है और हंसते हुए कहती है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। तुम सभी लोग रिश्वतखोर हो और तुम जैसे लोगों की इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है। जो भी रिश्वत लेगा मैं उसे मार दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल एक बार फिर एक कर्मचारियों को हवा में उड़ाती है और उसे कच्चा चबा जाती है। देखते ही देखते अब वो चुड़ैल काफी लोगों को मार देती है कि तभी रघु आगे आता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो और तुम हमारे बैंक के कर्मचारियों को क्यों मार रही हो? चलो, किसी ने तो हिम्मत की मेरे सामने आकर मुझसे बात करने की, वरना मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पर सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। बताओ, तुम हम लोगों को क्यों मार रही हो? आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर जो भी रिश्वत लेगा मैं सबको मार दूंगी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे सच बताओगी या नहीं? अगर मैंने तुझे नहीं बताया तो तू क्या करेगा? रघु चुड़ैल की बात सुनकर चिढ़ जाता है, जिसके बाद वो बैंक के मंदिर का दरवाजा खोल देता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है कि तभी उस मंदिर में से तेज रोशनी चमकती है और चुड़ैल के ऊपर पड़ती है और रोशनी से चुड़ैल तड़पने लगती है। तड़पते हुए वो चुड़ैल बोलती है, बताती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम ये मंदिर का दरवाजा बंद करो, वरना मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले पाऊंगी। मौत का बदला? कैसी मौत का बदला?
तुम पहले मंदिर का दरवाजा बंद करो, मैं तुम्हें सारा सच बताऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रघु मंदिर का दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है। कुछ साल पहले की बात है, इस जगह पर अपना बैंक नाम का बैंक हुआ करता था और उस बैंक में मैं मैनेजर थी। मैं कुछ समय के लिए अपने ओनर विकास के साथ चेन्नई ब्रांच में गई हुई थी कि तभी विकास ने मुझे यहाँ पर बेच दिया। जब मैं वहाँ से वापस लौटकर अपना बैंक में आई तब मैंने यहाँ लोगों को रिश्वत लेता हुआ देखा। यहाँ पर सभी लोग रिश्वत ले रहे थे। जब मैंने यहाँ पर आवाज़ उठाई तब मेरे ओनर विकास ने मुझे रिश्वत देकर मेरा मुंह बंद करवाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने वो रिश्वत लेने से मना कर दिया क्योंकि मैं यहाँ की मैनेजर थी, इसलिए मैं किसी के भी साथ गलत नहीं होने दे सकती थी। लेकिन ईमानदारी इन लोगों को पसंद नहीं आई और इन लोगों ने इस बैंक में बम फिक्स करवा दिया। रात का समय था, मुझे काम करते हुए रात के 10 बज गए कि तभी वहाँ बम ब्लास्ट हो गया। इस केस को विकास ने ओपन नहीं करवाया और एक न्यू ब्रांच ओपन करा ली। उस दिन मैं इस ब्लास्ट में मर गई, लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं भटकती रह गई। तब से मैंने कसम खा ली कि यहाँ पर किसी ने भी रूल को ब्रेक किया या रिश्वत ली तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी और मैं उन्हें एक भयानक मौत दे देती हूँ। हाँ, तेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ, लेकिन हर इंसान रिश्वतखोर नहीं होता। तू अपनी मौत का बदला हर कर्मचारियों को मार कर नहीं ले सकती। तू यहाँ से चुपचाप चली जा। रघु चुड़ैल से बात कर ही रहा था कि तभी विकास अपने बैंक में आ जाता है और उस चुड़ैल को देख बहुत ही डर जाता है। डर के मारे वो भागने लगता है कि तभी चुड़ैल उसको हवा में उल्टा लटका देती है और उससे बोलती है। इतने सालों से मैं तेरा ही तो इंतजार कर रही थी, आखिरकार तू यहाँ पर आ ही गया। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। विकास अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहता है, लेकिन चुड़ैल उस पर रहम नहीं करती और विकास को भी एक भयानक मौत दे देती है और हंसते हुए अपने आप वहां से गायब हो जाती है। इस तरह वो बैंक उस मैनेजर चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो चुका था और अब उस बैंक में कोई भी किसी से रिश्वत नहीं लेता और अब सारा काम ईमानदारी से होता। अब उस बैंक में सभी लोग ईमानदारी से काम करने लगे।